तो ध्यान दो बाबू, हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली शरद समूह 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ पे दिया है एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक शंकु के आकार का है, देखो इस शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो शंकु ऊपर बना देंगे, पहले एक अर्धगोला बना देगा और उसके ऊपर ही शंकु बना देंगे, ठीक है। किताब कह रहा है कि इस अर्धगोले की त्रिज्या, इस शंकु की त्रिज्या और इसका ऊंचाई सब बराबर है, यानी 1 सीएम दिया है। शंकु की त्रिज्या भी कितना है? 1 सीएम, शंकु का ऊंचाई भी 1 सीएम और अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सीएम। इसका त्रिज्या 1 सीएम, इसका भी त्रिज्या 1 सीएम और इसका ऊंचाई भी 1 सीएम, ये सभी बराबर है। किताब कह रहा है कि इस पूरे का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पद में। पाई के पद जब कह देगा तो पाई का मान हम 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई की जगह पर पाई लिख के और तो काम करेंगे। तो किताबों में से आयतन पूछ रहा है, तेरे तो पढ़ने में क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता था, और आयतन पूछ रहा है। हम लोग याद रखेंगे यह शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो कि पिछला चैप्टर में हम प्रयोग किया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, नीचे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि पिछले चैप्टर में हम प्रयोग किए हैं। पिछला चैप्टर नहीं, मेरा मतलब और इसमें हम लोग को आयतन में निकालना है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर, ठीक है। तो चला जाए बनाने, लिखेंगे इस पूरे ठोस का, इस पूरे जितना एक ठोस है इसका आयतन हम लोग निकालना है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, शंकु का आयतन पहले निकाल लो, उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ लो, ऐसा क्यों बना सकते हैं, अनाथ एक साथ में विश्वास कर सकते हैं। लिखा जाए एक अलग अलग बना रहे, पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है बाबू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 है तो 2/3, बीच में गुना छिपा है। पाई की जगह पर क्या लिखेंगे? पाई, क्योंकि अंतर पर है, पाई के पद में अंतर नहीं, यानी पाई का मान हम नहीं लिख सकते। जब ना था तो पाई के पद में अंतर लाने के लिए तब हम 22/4 तो पाई ही लिखेंगे। आर की जगह पर क्या है इसमें? सब आर और सब ऊंचाई में 1 ही हो दिया है, तो 1 लिख लेंगे। और सीएम क्यों है तो सीएम, 1 सीएम क्यों लिख देंगे, 2 आदमी नहीं दिए, यहाँ पे समझ में आया। आर की जगह पर 1 दिया है, सीएम है तो सीएम, और ऊपर पावर 3 है तो पावर 2/3, ये 2 से 1 में पूरा करेंगे, 1 तीनों जगह लिखेंगे तभी तो वही आएगा। 2 है तो 2, पाई है तो पाई, और सीएम क्यों है तो सीएम, 2 है तो 2, पाई है तो पाई और सीएम क्यों है तो सीएम। नीचे क्या है? 3 है तो 3, यानी 2 है पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 पाई सीएम, ठीक है। तो कौन सी निकला? अर्धगोले का आयतन। क्या इस ठोस में केवल अर्धगोला है? नहीं, इसमें अर्धगोला के ऊपर शंकु दिया है। तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है तो 1/3 लिखे दी शंकु का आयतन। पाई की जगह पर पाई, क्योंकि पाई के पद में अंतर होगा, बीच में गुना। आर की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 सीएम, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में गुना। एच की जगह पर एच माने होता है ऊंचाई,
एच की जगह पर 1 सेंटीमीटर। 1 से पाई में 1 में गुना करेंगे तो 1 पाई में आएगा। और सीएम यहाँ पे स्क्वायर है, वो यहाँ पे सीएम, तो सीएम ये हो जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, 3 है तो 3। अब इसका आयतन यह अर्धगोले का आयतन निकल गया और यह शंकु का आयतन निकल गया। अब इसको क्या करेंगे बताओ तो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसके आयतन इसके आयतन को जोड़ेंगे तभी तो टोटल का निकलेगा, ठीक है। इस काम को नहीं वो कर सकते थे, वही बना। इस ठोस का संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, वो इससे बराबर है, ठीक है। अलग से जोड़ना नहीं पड़ता। अगर किसी को कष्ट हो तो वही बनाए, या तो अब जोड़ो और नहीं तो वैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। लिखो पूरे ठोस का आयतन, मुझे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पूरे संपूर्ण ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन प्लस क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। हमसे टोटल का आयतन पूछ रहा है तो हम क्या करें, नहीं लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर है तो बराबर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस है तो प्लस, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन ऐसा चीज है जो इसमें भी और इसमें भी पाई, और दोनों का आर सेम टूटेगा, ठीक है, एक ही केवल। तो आर को कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर को निकालेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 3 को भी कर सकते हैं, 3 नीचे भी है ना, 1/3 को कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कोई समझ में नहीं आ रहा तो मतलब पाई को बाहर निकालिए और आर को बाहर निकालिए, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं यहाँ पे खबर में दिखा तो वही में बना लीजिए, मन बना लेता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कि 2/3 है तो 2/3, यहाँ पे पाई है तो पाई, आर कितना दिया, 1 दिया, क्यों है तो प्लस है तो 1/3 है तो पाई है तो पाई, अब बीच में गुना, आर कितना है 1 दिया, स्क्वायर है तो और बीच में गुना, एस की जगह पर 1 दिया, एस की जगह पर 1 दिया, इधर निकलेगा 1 दिया। देखो 2 से 1 3 जब लिखेंगे तो 1 एकम 1 ही आएगा, 1 एकम 1 एकम, तो 2 एकम क्या आएगा 2, और नीचे 3 है तो पाई है तो पाई, और सीएम क्यों है प्लस है और 1 एकम 1 ही आई, ये के बाद तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 आई, और नीचे 3 है तो 3, पाई है तो पाई, और सीएम 2 को सीएम 1 को, सीएम के पावर 3, इसका बटा का जोड़ देकर बना सकते हैं। कौन ऐसा चीज है जो इसमें भी और इसमें भी 3 नीचे, तो नीचे 3 है, एलसीएम निकाल रहे हैं, बट्टा को जोड़ बना रहे हैं, तो नीचे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो एक बात का खुशी है कि बट्टा के जोड़ में जब नीचे सेम की सेम होता है तो ऊपर सेम की सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो नीचे 3 है तो 3 लिख दिए, और ऊपर जगह है ऊपर जगह की है वो ऊपर क्या लिखा है 2 पाई सीएम क्यू प्लस 1 पाई सीएम क्यू, 2 पाई सीएम क्यू, 1 पाई सीएम क्यू, 2 पाई सीएम क्यू, 3 को समझिया है, इसमें यह एबीसी का सब सिस्टम है, इसलिए यह छूट सकता है। तो 2 को 1 में पाई है, 1 में पाई है, तो पाई और सीएम क्यू है तो और नीचे क्या है
तीन से तीन कट गया, इसके आंसर है पाई सीएम क्यूब। करेंगे आयतन बराबर क्या होगा, पाई सीएम हो गया। यही आंसर ताकि